सनातन सत्य। ओम सनातन सत्य में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। इस दुनिया को जानने से पहले आपको ये जानना होगा पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। खुद को जानने से पहले आपको जानना होगा पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। पुरुष कभी बदलता नहीं, प्रकृति बदलती रहती है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। पुरुष प्रकृति के मिलने से। अब पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। पुरुष एक घर की, जब एक घर बनता है तो उसमें दीवार के चारों तरफ, दीवार के साथ साथ कॉलम बनाए जाते हैं। जो कॉलम बनाए जाते हैं वो पुरुष, उसके ऊपर बीम डाली जाती हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम को कनेक्ट करने के लिए बीम। पुरुष छत डाली जाती है, पुरुष। पुरुष क्यों? क्योंकि ये जो कॉलम है ये बदलते नहीं है। ये बीम है, ये कॉलम है, ये छत है, ये बदलती नहीं है। प्रकृति वो दीवार एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में लगती है, वो प्रकृति है। उसको आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, तोड़ के फिर बना सकते हैं। ये कॉलम टूटते नहीं है, फिक्स है। ये पुरुष है। प्रकृति क्या है? जो बदल सकती है, जिसके अंदर दीवार लगा सकते हैं, जंगला लगा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फिर दोबारा से चिनाई कर सकते हैं उसी को। पुरुष नहीं बदलता, पुरुष फिक्स रहता है। पुरुष में अगर आपने कॉलम गिरा दिए तो सब खत्म, दीवार गिरा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुष फिक्स है। इसलिए जो वेरिएबल है वो बदल सकते हैं आप। तो घर में कॉलम, बीम, छत पुरुष, दीवार, खिड़की, दरवाजे, चौखट, इंटीरियर, सफेदी, व्हाइट वॉश, पीओपी, लाइट, फ्लोरिंग, सब प्रकृति की जो प्रकृति होती है वो सुंदर होती है और पुरुष टेस्टलेस होता है। प्रकृति और पुरुष समझ गए? पुरुष कभी बदलता नहीं, प्रकृति बदलती रहती है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। पुरुष प्रकृति के मिलने से। एक और एग्जाम्पल दूं तो ये जो माइंड है, ये एक माइंड है, लेकिन इस माइंड के दो फंक्शन है। एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। एक चेतन माइंड, एक अवचेतन माइंड। चेतन, अवचेतन और भाषा। एक जज, जिसको कहते हैं जजमेंटल, और एक नो जजमेंटल। यहां जजमेंटल नहीं है, यहां जज नहीं है, लेकिन ये जज करता है। जब हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं तो ये वाला माइंड हाफ क्या काम करता है? ये सही दिखा या ये खराब दिखा, सही सुना, कान से सही सुना या खराब सुना, नाक से अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग, टेस्ट से अच्छा टेस्ट या बुरा टेस्ट, फीलिंग अच्छी फीलिंग आ रही है कि बुरी फीलिंग आ रही है। हम इससे यही टेस्ट करते हैं, जज करते हैं। तो इसे जजमेंटल कहते हैं। जो जज करता है अच्छे और बुरे में, इसे हम प्रकृति कहते हैं। जजमेंटल। एक है अनजजमेंटल। जब आप छोटे बच्चे के साथ में
जब आप छोटे बच्चे के साथ होते हैं, बच्चा आपका हो या किसी का भी हो, जब बच्चे को आप देखते हैं और पास से देखते हैं, वो हल्की सी मुस्कुराहट देता है, आप उसके साथ खेलते हैं, वो मुस्कुराहट नहीं देता, फिर ला 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 ला, ला ला ला, अब आप बच्चे बन के उसके साथ वो ऐसे करते रहते हैं और आप खो जाते हैं और बच्चा स्माइल कर देता है, आप मुस्कुरा जाते हैं और लगता है जैसे क्या मिल गया आपको। फिर बच्चे के साथ कुछ करते ये कुछ करते हैं नाटक आप, और जैसे ही आप नाटक करते हैं ये बच्चा फिर हंस जाता है। एक बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, ये आपने और हमने सुना है। जब भगवान का स्वरूप बच्चे के लेवल में, जब भगवान स्वरूप बच्चे के लेवल में आप फिट हो जाते हैं तो बच्चे और आप भी बच्चा बन जाते हैं। तो बच्चा हंस जाता है क्योंकि आप उसके माइंडसेट में फिट हो गए, उसके स्वरूप में आ गए, अनकॉन्शियस हो गए। अब आप भूल गए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी कंपनी के बड़े एम्प्लॉय हैं, आप सीएम हैं, पीएम हैं, या पता नहीं क्या अधिकारी हैं, लेकिन बच्चे के पास आते ही आप भूल गए। अनकॉन्शियस, यहां आपने, आपके माइंड ने जज नहीं किया कि आप बच्चे के साथ हैं, आप तो बड़े हैं पर आप बच्चे के साथ हैं। इस माइंड का काम है नॉन जजमेंटल होना, अनकॉन्शियस। यहां भेदभाव नहीं है, बच्चा अपना है कि दूसरे का, ये जज नहीं करता, ये जजमेंटल नहीं है, ये जज करता है। ये जज नहीं करता, ये प्रेम को पहचानता है, ये किसी कलर को नहीं पहचानता, इसका कोई टेस्ट नहीं है। कैसा लगा आज आपको वीडियो? कुछ इनसाइट मिल रहे हैं? आपका एक लाइक बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लाइक करते हैं तो यहां हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखिए। ओम सनातन सत्य।